बात है, रेसिडेंशियल स्टेटस का सम आज नहीं करा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है आज कॉलेज का एग्जाम है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसलिए अभी क्रिटिकल पोर्शन अभी पढ़ा दे रहे हैं सो दैट की रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, और जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो क्लास में रहने में ज़्यादा समझ में आएगा। बात आता है कि एग्रीकल्चरल इनकम होता क्या है, किसको एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाता है, या फिर तुम ऐसे समझो, इन इंडिया एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पे किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं लगता है ना। तो जो लेस का कंपनी है वो बोला कि हम भी तो आलू से ही बनाते हैं। किससे बनाते हैं? आलू से। मेरा भी प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो मेरा जो इनकम है वो कौन सा इनकम हुआ? एग्रीकल्चरल इनकम हुआ। और हम एग्रीकल्चर इनकम से जो कमा रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड है इंडिया में, तो हमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसी तरह MDH मसाला वाला भी बोलेगा कि हम क्या ही करते हैं, हम लेके आते हैं मसाला, मतलब हल्दी खरीद के लाते हैं, उसको ग्राइंडिंग करते हैं, पीस के मार्केट में बेच दे देते हैं। हम बेच क्या रहे हैं? हल्दी ही, है ना। तो कौन सा प्रोडक्ट है? जो मस्टर्ड ऑयल होता है, वो लोग भी यही बोलेगा कि हम क्या करते हैं, हम तो बीज लेके आते हैं, उसको ज़्यादा प्रोसेसिंग करते हैं, है ना। उसमें से जब तक ऑयल नहीं निकल जाता तब तक उसको ग्राइंडिंग करते रहते हैं, वहाँ से जो आता है वो भी मेरा एग्रीकल्चर इनकम ही हुआ। तो सब कोई जो है सारे इनकम को ही बोलता है क्या चीज़। फिर हम भी बोलने लगे कि हम भी तो खाना ही खाते हैं, खाना खाने के बाद मेरे अंदर में एनर्जी आता है, और उसी एनर्जी से तो हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो मेरा भी इनकम कौन सा इनकम हुआ? एग्रीकल्चर इनकम। तो मेरे इनकम को टैक्सेबल नहीं मानना चाहिए, है ना। जो डायरी वाला है वो भी यही बोल रहा है कि वो तो खा रही है घास से। क्या खा रही है? घास ही खा रही है, और घास खाने के बाद वो दूध दे रही है ना। तो घास से ही तो दूध बन रहा है, और कुछ तो उसके अंदर में जा नहीं रहा है, तो वो भी कौन सा इनकम है? एग्रीकल्चर इनकम है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट समझ गया कि कुछ भी बोलने का मतलब है, जहाँ पे टैक्स फ्री कर दो वहीं पे आदमी क्या करने लगेगा, हाथ गोड़ माथा सब मारने लगेगा। तो अब इसको डिफाइन किया गया कि किसको एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाएगा, है ना। मानो ऋतु है ना, ये मेरा जमीन है, ऋतु का नहीं है। किसका? ऋतु तो दिहाड़ी करने आती है ना। इसका काम ही है आकर क्या करना, मजदूरी करना। सुबह से शाम में खेती, ये जमीन मेरा है, 2 एकड़ जमीन है, और मेरे पास टाइम नहीं है कि हम जाके क्या करा सके, खेती करवा सके। ये आई, है ना। जैसे गांव में जनरली हम सोफा पर बैठे हुए, नीचे बैठ गए, बोले कि साहब आपको कोई और नहीं मिला, मेरा नाम हटाइए। वो तो ऐसे ही है ना। आ रहा तुम्हारे पास क्या है? ये जो जमीन है साहब, ये मेरे को दे दीजिए, मेरा 2-4 बाल बच्चा है, मदर इंडिया हम बनना चाहते हैं, और हम खेती उती करके क्या करेंगे? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। क्या बोले, फिर से बोलो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, मजदूरी करके इनकम जनरेट करेंगे, है ना। तो हम बोले कि देखो मेरे पास टाइम नहीं है कि हम तुमसे क्या करें, तो आप पीछे पीछे घूमेंगे, तो जितना भी फसल होगा उस फसल का 50% तुम रख लेना, 50% हम रख लेंगे। अब क्या ये इनकम जो इनकम जनरेट की है मेरे जमीन पे, कौन? ऋतु, वो एग्रीकल्चर इनकम है क्या? जमीन ऋतु का था, जमीन तो मेरा था। क्या हम मजदूरी किए हैं? तो क्या मेरा इनकम एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं समझ में आया। ये 50% मेरे हाथ में आया, और ये 50% ऋतु के हाथ में। किसके हाथ में एग्रीकल्चर इनकम होगा कि किसी के हाथ में एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा? मेरे हाथ में एग्रीकल्चर इनकम होगा? पता नहीं, हो सकता है ना। प्रीति है ना, कौन है? प्रीति है। गांव जाती रहती है हर एक गर्मी की छुट्टी में, और गांव में क्या करती है?
गांव जाती है तो हर एक गर्मी की छुट्टी में जाती है और मामा के घर में जाकर बोलती है कि एक टोकरी आम लेते आइए, है ना। गर्मी में आदमी क्या करने जाता है, गांव आम खाने ही जाता है। तो अपना बगीचा है ना, वहां से आम मंगा लेती है और खा रही थी, जाकर खेत के बीच में बैठ गई है, आम खा रही है, गुठली फेंक रही है, आम खा रही है, गुठली फेंक रही है। और 5 साल बाद देख रही है कि वो पूरा एक बगीचा बन के बैठा हुआ है, इतना आम खा के बैठी हुई है। कौन? अब प्रीति बोल रही है कि मामा ये आम का पेड़ जितना भी है वो सबको काट के बेच दीजिए, जो पैसा आएगा दीजिए, हम शादी करने जाएंगे। कौन बोल रहा है? और सीधा बात है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल रही है कि ये मेरा एग्रीकल्चरल इनकम है। कौन सा इनकम है ना? एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है, पता नहीं। हम और तुम्हारे जैसे लोग जो शहर में आ गए हैं, खेत खलियान तो देखते ही नहीं है। हम लोग क्या किए कि छत पे ही 2 ट्रक मट्टी गिरा लिए। कहाँ पे? छत पे, है ना। जब तुम घर पे चढ़ सकती हो, ट्रक भी हम चढ़ा ही देंगे। सोच के बोले आप। अरे जमीन पे मट्टी आया, लेबर से ढोवा दिए, है ना। छत पे 2 ट्रक मट्टी क्या किया गया, रखा गया। और पता है कि आजकल लड़कियां जो है खाना कम एलोवेरा ज्यादा लगा रही है ना। तो एलोवेरा का पेड़ लगा दिए। कहाँ पे? छत पे, क्योंकि उसका डिमांड क्या था, बहुत ज्यादा था। और यहाँ से करीब करीब महीना का हम 1 लाख रुपया कमाते हैं एलोवेरा बेच के। ये एग्रीकल्चरल इनकम है या नहीं है, पता नहीं, है ना। कोई गरीब आदमी? चलो ठीक है। वर्षा नया बस्ती से यहाँ तक आती है और रास्ते में जितना भी अमरूद का पेड़ दिखाई देता है, पेड़ पे चढ़ चढ़ के क्या करती रहती है, अमरूद तोड़ के लेते आती है और लाकर भांगू पाक में जानती है कि बाजार अच्छा है ना। यहाँ पे अमीर लोग ज्यादा है और गरीब लोग कम है। तो सारा अमरूद जो है भांगू पाक में क्या कर देती है, बेच देती है ना। क्या ये वर्षा का जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम है? अब तुम्हारा इनकम एग्रीकल्चर इनकम, उसका इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है, परमिशन लेके तोड़ती है तो इसका नहीं है। ठीक है, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ और क्या हो सकता है? प्रीति जो है, प्रीति और उसके 2 और बैल खेती कर रहे हैं। तो ये जमीन तो रेंट पे लिए हैं, क्या करेंगे, खेती करने के लिए। फिर वहां पे इस जमीन के, ये एग्रीकल्चर लैंड के बगल में एक फार्म हाउस को भाड़ा पे लिए हैं, ताकि वो और उसके 2 बैल उस फार्म हाउस में रात भर क्या करेंगे, रह सकते हैं। क्योंकि वो लोग सुबह उठती है, खेती करती है, फिर शाम को जाके उसी फार्म हाउस में रेस्ट करती है। हाँ, तीनों बैल एक साथ। किधर, किसमें? फार्म हाउस में। यहाँ का जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन हम जो है, हम इसके साथ साथ इसका भी रेंट लेते हैं। हम इसका भी रेंट लेते हैं, तो ये रेंट मान लो कि एग्रीकल्चरल इनकम है। क्या है? ये फार्म हाउस का एग्रीकल्चर इनकम है। द आंसर इज कि अगर ये फार्म हाउस अटैच है एग्रीकल्चर लैंड से, तो उसको एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा। क्या बोले? ये फार्म हाउस अगर अटैच है किससे, इस एग्रीकल्चर लैंड से, तो इसको क्या मान लिया जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। अगर अटैच नहीं है, ये फार्म हाउस कुछ दूरी पे है ना, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। और ये फार्म हाउस फार्मिंग पर्पस के लिए ही यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं और का जानवर आके यहाँ पर रह रहा है। ये जो जानवर या फिर जो भी आदमी रह रहा है इसमें, वो फार्मर के रूप में ही क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। या फिर जितना भी सब फसल हुआ है यहाँ पे, वो चीज को यहाँ पे स्टोर करने के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है, तो उसको एग्रीकल्चर इनकम बोला जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। क्या चीज? एग्रीकल्चर इनकम। कुछ एग्रीकल्चरल इनकम ऐसे हैं जिसको बाइफिकेट नहीं किया जा सकता है। पहले हम बताएं शुरू से।
कि कोई भी, पहला डिफिनेशन ऐसा है, एनी रेंट और रेवेन्यू, क्या चीज, एनी रेंट और रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, कोई भी रेंट या फिर कोई भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है एग्रीकल्चरल लैंड से, किससे, एग्रीकल्चरल लैंड से, उसको क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चरल इनकम। क्या बोला जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम किसको बोला जाएगा, एनी रेंट और रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इज कॉल्ड। तो मेरा लैंड था ये, है ना, और यहां से मेरे को क्या हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है। क्या रिसीव हुआ है, रेंट के बदले में, रेंट में भी इन कैश और काइंड, है ना, रेंट कैश में भी हो सकता है कि हम इसको रेंट पे दे दिए होंगे, ठीक है तुम खेती करो, नफा नुकसान तुम्हारा, हमको महीना का 1 लाख रुपया दे देना, है ना, जमीन तुम यूज करो लेकिन हमको रेंट दे देना, कितना रुपया का, समझ में आया। अच्छा, ये जो है, ये जो रेवेन्यू जनरेट की खेती करके, वो भी इसके लिए क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम है ना, उपार्जन होना चाहिए, ये भी एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर में आएगा, माने एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर रूरल लैंड पे ही हो, कहीं भी खेती करो, है ना, कहीं भी खेती करो तो चलेगा, बशर्ते तुमको खेती खुद से करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए ये तो सिर्फ क्या कर रही थी, खा रही थी, फेंक रही थी, वो अपने आप पेड़ हो गया है ना। तो इसके लिए वो बेसिक ऑपरेशन नहीं की है, लेकिन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कर रही है। कौन सा, एक होता है बेसिक ऑपरेशन और एक होता है, बेसिक ऑपरेशन किसको बोला जाता है, जो खुदाई करना, उसमें बीज डालना, उसको पानी देना, उसको बड़ा करना, बड़ा होते हुए देखना, ये सब है बेसिक ऑपरेशन। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन मतलब जब वो बड़ा हो गया तो उसको काटना, काट के मार्केट में बेचना, वो हो गया सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो यहाँ पे प्रीति क्या कर रही थी, इसका कोई इच्छा नहीं था पेड़ उगाने का, वो तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अपने आप हो गया है। तो साइमल्टेनियस ग्रो ऑफ ट्री इज नॉट एन एग्रीकल्चरल इनकम। अपने आप अगर कोई पेड़ उग जा रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में नहीं काउंट होगा। वैसे ही वर्षा भी कर रही थी, वो पेड़ उसका नहीं था, वो अपने आप पेड़ हुआ है और वहां से वो क्या कर रही है, तोड़ के मार्केट में बेच रही है। क्या उसके लिए वो बेसिक ऑपरेशन की है, नहीं, तो वो क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, है ना। क्या करना जरूरी है, बेसिक ऑपरेशन करना चाहिए। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। सपोज करो कि मेरा खुद का एक आम का बागान है ना, जिसमें हम बेसिक ऑपरेशन करके आम का पेड़ लगाए हैं, और वो बागान हर एक साल जो है हम सेल कर देते हैं, उसमें का फल सेल कर देते हैं। जैसे अभी क्या होगा ना कि अभी देखोगे जितना भी बेंडल में आम का बागान है वो सब सेल हो चुका है, माने उसमें जितना भी फल लगेगा एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर ले लेगा, जिसका बागान है वो खुद नहीं रखेगा, वो क्या कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है कि ज्यादा भी हुआ तो आपका, कम भी हुआ तो आपका, आम का बागान का रखवाली आपको करना है। तो जो बंदा लिया है कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके लिए तो ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है ना। लेकिन जो बंदा इसको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है वो 10 लाख रुपए ले लिया, बोला कि जितना आम होगा वो आपका। लेकिन वो तो जो बंदा बेचा है इसको, वो तो क्या किया है, बेसिक ऑपरेशन किया है कि नहीं किया है, पेड़ को बड़ा करने में उसका हाथ है या नहीं है। तो वो एग्रीकल्चर इनकम है उसके लिए, किसके लिए, जो बेचा है। लेकिन जो खरीदा है उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्यों, क्योंकि वो उसका पेड़ नहीं है या फिर उसका पेड़ लगाया हुआ नहीं है, क्योंकि वो कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, वो सब्सिक्वेंट। कौन सा, सब्सिक्वेंट। हम लोग कौन सा किए थे, बेसिक। तो बेसिक करना जरूरी है, सब्सिक्वेंट करो चाहे ना करो। तो जो बेचा उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम है, जो नहीं बेचा उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फार्म हाउस से अगर कोई इनकम जनरेट हो रहा है और फार्म हाउस यूज हो रहा है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, तो फार्म हाउस को क्या बोला जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। बशर्ते वो फार्म हाउस अटैच होना चाहिए किससे, एग्रीकल्चर लैंड से। किससे, यानी कि ये फार्म हाउस कहीं और है ना, ये फार्म हाउस किसके साथ रहना चाहिए। तो इस फार्म हाउस से जो इनकम जनरेट हो रहा है या रेंट रिसीव कर रहा है, वो भी मेरा एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में ही आएगा। चलेगा यहाँ तक, दुख है, ओके। ये भी तो बता ही दिए, ये भी बता ही दिए, लगभग सब कुछ बता दिए। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, है ना, मार्केट में फिट होने के लिए। जैसे सपोज करो कि आलू जैसे निकलता है ना, या फिर गेहूं का जो खेत होता है उसमें काट के वैसे ही गेहूं बिक्री हो जाता है। क्या कि उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके उसमें से जो भूसी होता है वो निकाल दिया जाता है और जो गेहूं होता है वो अलग कर दिया जाता है। तो उतना दूर तक अगर प्रोसेस हो रहा है ना तो चलेगा, जो कि मार्केट में फिट होने के लिए किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है, मार्केट में फिट होने के लिए किया जा रहा है। तो वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। क्या है, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। लेकिन अब उसको फिट करने के चक्कर में अब गेहूं तक तुम्हारा क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है,
गेहूं से प्रोसेस करके उसको आटा बना दिए, वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा, है ना। गेहूं तक जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। क्या गेहूं मार्केट में बिक्री नहीं होता है, होता है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम वहीं तक है ना, जहां तक फिट टू सेल हो। जैसे आलू जब जमीन से निकलता है तो देखने में बहुत खराब लगता है ना, तो उसको बालुई मिट्टी में क्या किया जाता है, रंग दिया जाता है ना। जो ऊपर में ब्राउन कलर का तुम लेयर देखते हो वो रंगा हुआ चीज रहता है ना, वो पाउडर टाइप का रहता है वो, लेकिन वो देखने में फिट टू मार्केट करने के लिए उसको किया जाता है, तो वो प्रोसेस चलेगा। लेकिन जो फिट टू मार्केट के बाद फिर से प्रोसेस किया जाता है, जैसे लेस का चिप्स बना देना, है ना, नहीं ना रे भाई, है ना, चिप्स बन गया, खाओ। प्रीति का बारे में तुमको बनाया है ना। ये क्या था, तो ये लेस था, तो लेस के लिए वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आलू जो है ऑलरेडी मार्केट में क्या है, फिट टू यूज है। क्या है, फिट टू यूज है। लेकिन सपोज करो टी के केस में, कॉफी के केस में, रबर के केस में, ये सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, लेकिन उसको प्रोसेस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। किसको, टी को, कॉफी को, या फिर रबर को। जैसे रबर निकल के आता है पेड़ में से, जैसे रबर निकलता है, क्या वैसे मार्केटेबल है वो, उसको प्रोसेस किया नहीं किया जाता तो वो मार्केट में नहीं बिक्री होगा। टी जैसे चाय पत्ती जो होता है, वो पत्ती क्या मार्केट में बिक्री होगा, या फिर ज्यादा दिन तक लॉन्ग लास्टिंग करेगा, तो उसके लिए उसको बचाने के लिए हमको क्या करना, मार्केट में फिट करने के लिए उसको सुखाना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसका प्रोसेस करना कंपलसरी है, इसका प्रोसेस करना कंपलसरी है, इसका प्रोसेस करना कंपलसरी है, लेकिन एक लिमिट तक प्रोसेस मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आया, गवर्नमेंट बोला कि भैया अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, टी, कॉफी या फिर रबर, तो आपके उस इनकम का सर्टेन परसेंटेज मान लिया जाएगा कि वो एग्रीकल्चरल इनकम है, और सर्टेन परसेंटेज मान लिया जाएगा कि वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर टी का केस है तो 60% माना जाएगा कि वो एग्रीकल्चर इनकम है, एंड 40% माना जाएगा कि वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। माने कि आप 1 लाख रुपए कमाए हो, तो 1 लाख रुपए में 60,000 आपका एग्रीकल्चर इनकम हुआ, 40,000 आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम हुआ, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा कितना पे, 40,000 पे। 60,000 आपका एग्जेम्प्टेड है, 40,000 पे आप क्या दे दीजिए, टैक्स, है ना। इन केस ऑफ कॉफी, कॉफी में 2 पार्ट है, कॉफी में कितना पार्ट है, अगर बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, है ना, तो 60-40 है, अदरवाइज 75 और 25 है। कॉफी अगर ऐसे ही बेच दे रहे हैं विदाउट प्रोसेसिंग, तो 75% एग्रीकल्चर इनकम, 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें कुछ मिला रहे हैं, तो फिर 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% नॉन एग्रीकल्चर। किस केस में, टी के केस में क्या है, 60-40, कॉफी के केस में भी 60-40 है, अगर उसमें प्रोसेसिंग ज्यादा हो रहा है तो। अगर कम प्रोसेसिंग हो रहा था विदाउट मिक्सिंग, कुछ वर्ड है हम बता देंगे थोड़ी देर में, है ना, तो फिर 75 एंड 25। रबर के केस में 65 एंड 35, 65 एंड। जैसे ही गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि भैया आपका एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, क्या है, एग्जेम्प्टेड है, और हमारे देश का 60% जनरेशन, या फिर उस टाइम में जिस टाइम में ये बोला गया होगा, 75% इनकम आता होगा एग्रीकल्चर इनकम से। अब तुम सोचो कि एक देश का, है ना, 75% इनकम पे टैक्स ही नहीं लिया जाएगा, तो बाकी के 25% के इनकम पे टैक्स लेके आदमी चल सकता है, जी सकता है। गवर्नमेंट तो ये बोल के फंस गई थी जय जवान जय किसान, है ना, कि जवान से भी टैक्स नहीं लेंगे, किसान से भी टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन बाद में इसको लगने लगा कि इनकम तो यही लोग ज्यादा कमा रहा है ना, तो फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चेंज किया, बोल दिया है, चूंकि उसमें लिखा हुआ है किसमें, संविधान में, कि आप एग्रीकल्चर लैंड पे इनकम पे टैक्स नहीं ले सकते हैं, तो वो मानना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट अलग तरीके से पेश किया कि ठीक है हम नहीं लेंगे, क्या चीज, टैक्स। लेकिन बोला कि एक बार बताइए तो आपका एग्रीकल्चर इनकम कितना है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना है, बताते हैं। हम बोले कि मेरा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 7 लाख। कितना है, और तुम लोग का जिस हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन बताया है, जल्दी से बता दो तो 7 लाख पे टैक्स कितना बनता है। कॉपी चाहिए तो दिक्कत है। 52,500, 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से कितना ज्यादा है, 2 लाख, 2 लाख पे, ठीक है,
एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? लेट्स सपोज कि एग्रीकल्चरल इनकम है तुम्हारा 6 लाख। कितना है? 6 लाख। एग्रीकल्चर इनकम कितना है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना है? 7 लाख। और एग्रीकल्चर इनकम कितना है? 6 लाख। तो कायदे से देखा जाए तो उस बंदे को टैक्स देना चाहिए था कितना? 52,500। कितना देना चाहिए था? 52,500। गवर्नमेंट क्या किया? बोला कि ऐसे मत कीजिए, आप ना एक काम कीजिए, पहले दोनों को जोड़ के बताइए। पहले दोनों को जोड़ के बताइए कि एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम मिलाकर टोटल आपका इनकम कितना हुआ। तो हम बोले कि ठीक है, टोटल इनकम हमारा हुआ 13 लाख। तो बोले कि ठीक है, तो 13 लाख पर टैक्स बताइए कितना हुआ। तो 13 लाख पर टैक्स बताना कोई बड़ा बात है क्या? 90,000, 1,12,000, 2,02,500। देखो तो ऐसा कुछ हो रहा है। तेरह लाख पे टैक्स बता दो। रहने दो। 2,02,500 ही आ रहा है। ये कौन सा इनकम पे? टोटल इनकम पे। गवर्नमेंट क्या बोले कि पहले आप टोटल इनकम में टैक्स बता दीजिए। तो हम बोले कि टोटल इनकम पे टैक्स यही बोलेगा 2,02,500। अब बताइए कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स कितना, सॉरी एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्जेम्प्टेड इनकम पे टैक्स कितना बनता है? नहीं समझ में आया? 2.5 लाख सबको छूट है तो इसको भी मिलेगा, और एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है तो इसको भी एग्जेम्पशन मिलेगा, है ना। तो एग्रीकल्चर इनकम हुआ हमारा 6 लाख का, एग्जेम्प्टेड सबके लिए है 2.5 लाख, तो 8.5 लाख पे टैक्स कितना बनता है ना। इस पे 8.5 लाख पे टैक्स बताओ। इधर हुआ 12,500 अब प्लस 3.5 लाख का 20% 70,000, 82,500 कितना आया? फिर से बोलते हैं, पहला स्टेप क्या किए? पहला स्टेप किए टोटल इनकम पे टैक्स निकाल दिए। सेकंड स्टेप क्या किए? एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्जेम्प्टेड इनकम दोनों को जोड़ के उस पे टैक्स निकाल दिए, है ना। अब भैया आपको टैक्स देना था 2,02,500, आपको टैक्स नहीं देना था 82,000, तो आपको टैक्स देना है कितना? 1,20,000। बुझते पे अच्छो? पहले तो अगर हम कायदे से देखें तो 6-7 लाख पे कितना इनकम बनता? 52,500। गवर्नमेंट को दिमाग सनका, उसको लगा कि एग्रीकल्चर इनकम के चक्कर में ये लोग बहुत ज्यादा ही नुकसान कर दे रहा है। बोला कि ठीक है, वैसे टैक्सेबल कैलकुलेट नहीं होता है, हम आपको एग्जेम्प्टेड, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स दीजिए, है ना, लेकिन इस तरीके से दीजिए। टोटल इनकम पे पहले टैक्स निकालिए। किस पे निकालिए? टोटल इनकम पे टैक्स निकालिएगा तो 3 लाख पे कितना होता है? 13 लाख पे होता है 2,02,500। आपको 2.5 लाख का छूट है, हम भी 2.5 लाख दे रहे हैं, और एग्रीकल्चर इनकम का छूट है वो भी छूट दे रहे हैं, है ना। तो आप बताइए कि 8.5 लाख हुआ, 8.5 लाख में टैक्स कितना बनता है? तो 82,500। तो जो छूट है आप छूट ले लीजिए। हम ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं कि हम आपको छूट नहीं दे रहे हैं, हम छूट दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे टैक्स जो लेंगे वो हायर रेट ऑफ टैक्स लेंगे। ऐसे कैसे हो जा रहा है भैया? मैंने आखिर तो कर वही रहे हैं, हो कैसे ऐसे जा रहा है? एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है ना, जो उसका बैलेंस है उस पे वो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स चार्ज कर रही है। ये जो डिफरेंस आया 1,20,000 का, वो कैसे आया वो हम बता रहे हैं। जैसे मानो जो 1.5 लाख बचा, 13 लाख है, 13 लाख, 13 लाख से अगर हम 8.5 लाख हटाएं तो कितना इनकम बचा? 6.5 लाख। अब ये 6.5 लाख पे ना हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स चार्ज कर रही है। मैंने पहला 1.5 लाख पे 4.5 होगा। अच्छा ठीक है, मेरा ही गलती है भाई, दोनों करना तो यही है। 1.5 लाख पे 20% चार्ज कर रही है, और रिमेनिंग 3 लाख पे 30% चार्ज कर रही है। 30,000 इधर और 90,000 इधर, 1,20,000 हुआ ना। समझ आया कि ये जो इनकम चार्ज कर रही है या टैक्स चार्ज कर रही है वो कौन से अमाउंट पे चार्ज कर रही है? जो भी अमाउंट बच गया है उस पे हाईएस्ट रेट चार्ज कर रही है।
इस दोनों में डिफरेंस इसीलिए ना आ रहा है कि यहाँ पे जो टैक्स चार्ज हो गया, यहाँ पे जो टैक्स चार्ज हो रहा है लोअर वाला हो रहा है, और यहाँ पे जो चार्ज हो रहा है वो हायर वाला हो रहा है ना, 3 लाख पे और 1.5 लाख पे। तो 8.5 लाख से जो एक्स्ट्रा है ये उस पे हाईएस्ट रेट चार्ज हो रहा है। इस वजह से 1,20,000 का टैक्स, जहाँ की आना चाहिए सिर्फ, समझ में आया? एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, लेकिन तुमको टैक्स कैलकुलेशन कैसे करना है? पहले टोटल इनकम इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, फिर स्टेप 2 लेस एग्रीकल्चरल इनकम प्लस एग्जेम्प्टेड इनकम। करने के बाद जो फिगर आया है ना, दोनों को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा टैक्स पेबल बिफोर सेस। टैक्स पेबल बिफोर सेस। सेस के बाद ऐड करेंगे क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और उसके बाद क्या ऐड करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, है ना? चलेगा यहाँ तक? ये क्या था पूरा एग्रीकल्चरल इनकम का डिफिनेशन बोलो, या फिर सारांश बोलो, या फिर पूरा चैप्टर का डिस्कशन था। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को तुमको बताना पड़ेगा कि वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में कंसीडर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। जैसे इनकम टैक्स वाला बड़ा वाला इनकम टैक्स वाला, जैसे कि अगर उपज ही करना है ना, उपज ही करना है ना, तो हम एक गड्ढा खोद दिए एग्रीकल्चर लैंड के अंदर में, उसमें पानी डाल दिए और उसमें 2-4 मछली छोड़ दिए। मछली से मछली, मछली से मछली, मछली से मछली, और बहुत सारा मछली। उस मछली को उठा के बेच दिए। एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है? द इनकम फ्रॉम फिशरीज इज एग्रीकल्चर इनकम और नॉट? द आंसर इज नो। पेड़ पौधा होना चाहिए, ठीक है? तो फिर तो मुर्गी वाला भी वही बोलेगा कि हम एग्रीकल्चर लैंड पे जो है मुर्गी छोड़ दे रहे हैं, फिर अंडा पे अंडा, अंडा पे अंडा, फिर एग्जाम में भी अंडा मिल जाएगा, है ना? अच्छा, अगर मानो एक मेरा एग्रीकल्चर लैंड, उस एग्रीकल्चरल लैंड पे पानी चाहिए, बिना पानी के तो खेती हो नहीं सकता है। उस पानी के लिए हम एक कोई रिलेटिव है, उससे हम पानी ट्रांसफर कराते हैं अपने एग्रीकल्चर लैंड में। तो रिलेटिव बोला है कि उसका भी इनकम जो है, उसके लिए हम उसको 2 लाख रुपए पेड करते हैं पानी ट्रांसफर करने के लिए। कहाँ पे? तो वो क्या एग्रीकल्चर इनकम है? मैसेज नहीं है। तो सभी मदद ही कर रहा है। समझ में क्या बोले? इलेक्ट्रिसिटी वाला भी बोलेगा कि हम भी तो मदद ही कर रहे हैं। क्लियर? तो वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। रेंट फ्रॉम एग्रो लैंड इन लुधियाना। एग्रीकल्चर लैंड है लुधियाना में, वो एग्रीकल्चर इनकम है, वहां से रेंट मिल रहा है। हम यहाँ पे हैं, मेरा जमीन है कहाँ पे? लुधियाना में, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको भाड़ा पे दे दिए हैं, वो खेती वेती करता है, वहां से कमाता है। तो एग्रीकल्चर इनकम है? आंसर हाँ है ना? इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। क्या था मतलब? जैसे ये मेरे से भाड़ा पे ले ली है ना, और फसल खराब हो गया और रेंट ड्यू होते जा रहा है, हम ड्यू रेंट पे हम और इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उससे कि भैया 10,000 2 महीने से नहीं पेड कर रहे हो तो 11,000 पेड करना पड़ेगा। 1,000 रुपये किस चीज का? इंटरेस्ट का। तो जो रेंट रिसीव कर रहे हैं वो तो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन जो ये इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? आंसर नहीं होगा। प्लांट सोल्ड इन पोर्ट्स, जैसे क्या होता है कि आजकल देखे होंगे कि ऐसा प्लांट आ रहा है जो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, वो ऑलरेडी अच्छे से सेफ होके तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं समझ में आया? एक छोटा छोटा गमला कर दिया लोग, जैसे नर्सरी में जाओगे तो मिलेगा तुमको, है ना? वहाँ छोटा छोटा गमला में क्या करता है? फूल बेचता है लोग, है ना? गेंदा फूल, चमेली फूल वगैरह वगैरह, वो एग्रीकल्चर इनकम है? आंसर हाँ है। जैसे ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है ना? तो जो नर्सरी होता है, नर्सरी से गार्डनिंग से अगर इनकम जनरेट हो रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में कंसीडर किया जाएगा। फिर इनकम फ्रॉम फिशरीज एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्ट विच वेयर क्रॉप्स वेयर परचेज वन। ये जमीन खरीद लिए हम, ये जमीन खरीद लिए है ना, और यहाँ पे जितना भी पेड़ था उसको काट के बेच दिए।
एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किए हैं, बेसिक ऑपरेशन नहीं किए हैं, इसलिए ये एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम ग्रोइंग कॉमर्शियल क्रॉप लाइक जूट, समझ आया? कॉमर्शियल क्रॉप, फूड क्रॉप नहीं। एक होता है फूड क्रॉप और एक होता है कॉमर्शियल क्रॉप, जिसको खाने के लिए नहीं उत्पन्न किया जा रहा है, उसको बेचने के लिए ही क्या किया गया है, उसका बिजनेस किया गया है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। द आंसर इज जूट से जो इनकम आ रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में कंसीडर किया जाएगा। सब इनकम ऑन सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स फॉर द फर्म इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, हम लोग का पार्टनरशिप है ना, हम दोनों पार्टनरशिप मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग का एग्रीकल्चर लैंड है, उसको उसमें बहुत सारा बिजनेस करते हैं, जो भी उपज करते हैं वहाँ से प्रॉफिट जनरेट होता है, और प्रॉफिट जनरेट होता है तो हम लोग सैलरी के रूप में हर एक महीना 10-10 हज़ार रुपया ले लेते हैं। ये जो सैलरी मेरे को मिल रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम है एज अ पार्टनर। और ना बोलो, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। द आंसर इज हाँ है ना, क्योंकि हम लोग मालिक हैं। क्या है? अब बड़ा फॉर्म है, बड़ा पार्टनरशिप फॉर्म है, तो हम एक अकाउंटेंट रख लिए हैं। क्या रख लिए हैं? अकाउंटेंट रख लिए हैं, और अकाउंटेंट को हम सैलरी पेड कर रहे हैं, और वो अकाउंटेंट को सैलरी हम कहाँ से पेड कर रहे हैं? जो एग्रीकल्चर इनकम जनरेट होकर आ रहा है उसी से सैलरी दे रहे हैं। किसको? उस अकाउंटेंट को। तो अकाउंटेंट के लिए वो एग्रीकल्चर इनकम है? द आंसर इज कि नहीं है ना, क्योंकि वो वहाँ का मालिक नहीं है, वो तो जॉब कर रहा है, वो जॉब का जनरेशन का, जॉब से उसको इनकम जनरेट हो रहा है, वो एग्रीकल्चर पर्पस से इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो सैलरी जो पेड कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को फ्रॉम द फर्म इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दे रहे हैं, कोई कंपनी है जो कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन में इन्वॉल्व है और उसके डायरेक्टर को सैलरी पेड किया जा रहा है ना, तो एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है? नहीं है। डायरेक्टर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय, है ना। क्या है? डायरेक्टर भी एक क्या है? एम्प्लॉय है, इसलिए उसको जो सैलरी मिल रहा है ना, वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल, है ना, नहीं है। क्यों नहीं है? कि आउट ऑफ कंट्री है ना। एग्रीकल्चर इनकम जो इंडिया से जनरेट हो रहा है, कहाँ से जनरेट हो रहा है? इंडिया से जनरेट हो रहा है, उसको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में कंसीडर किया जाएगा। जो आउटसाइड इंडिया हो रहा है उसको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर में कंसीडर नहीं किया जा रहा है। साइमल्टेनियस ग्रो ऑफ ट्री वाला, साइमल्टेनियस समझ, अपने आप पेड़ उगा हुआ उसको काट के हम बेच दिए, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, खत्म। क्वेश्चन सेंड कर रहे हैं, तुम लोग यस नो में टिक आउट करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, उसके साथ क्या करोगे? लिखोगे एस या फिर नो, यस पर या फिर नो कर बंद करोगे।